सबसे पहले अजय आलोक जी आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जहरीले सांप से बीजेपी की तुलना की गई है, क्या है जवाब इस पर आपका? देखिए, खड़गे जी की उम्र हो गई है, 80 साल के ऊपर हो गए हैं, रह रह के खड़कते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ का एहसास है उनको। उम्र के इस 82 साल की उम्र में उन्होंने एक चीज़ देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सांप नहीं है। वो तो बेचारे गुस्से में बोल गए। भारतीय जनता पार्टी नेवला की तरह कांग्रेस रूपी सांप को हर जगह से ख़त्म करते जा रही है। इस चीज़ का दर्द है उनको। एक तरफ मोहब्बत की दुकान खुलती है, एक तरफ कोई सांप बोलता है, कोई सेफ दिखाने लगता है, कोई कुछ करता है। ये सब बौखलाहट है और इससे हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है चित्रा जी, ये सब बौखलाहट है। परसों पोलिंग होनी है, हश्र अपना जानते हैं क्या होना है, उसके बाद आ जाएगा चुनाव आयोग, उसके बाद आ जाएगा ईवीएम। अब सांप है तो बिच्छू है, तो यही सब करते रहेंगे ये लोग। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी शैली, अपनी मर्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के प्रति बिल्कुल समर्पित है और कांग्रेस पार्टी इस राष्ट्र के विरुद्ध उतनी ही समर्पित है। लड़ाई बस इतनी सी है और देश की जनता इस चीज को समझ रही है। वो अगर मर्यादा पार कर रहे हैं तो ये छोटा पोपट करेगा काम चौपट, आज से नाम पोपट पड़ जाएगा, ये कौन सी भाषा है फिर? देखिए, छोटा पोपट करे या चौपट, छोटा पोपट हमने तो कहा नहीं था। छोटा पोपट बाला साहब ने कहा था, इंटरव्यू में कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था। तो बाला साहब की बात याद दिला रहे हैं ना कि आज उसी छोटे पोपट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो तो एक व्यंग था जो बाला साहब की याद दिला रहे हैं उन लोग को। बाला साहब क्या सोचते थे और उद्धव वाली शिवसेना क्या सोच रही है। तो अपना नुकसान करना है, अपने आप को कांग्रेस की तरह समाप्त करना है तो रहिए, समाप्त हो ही चुके हैं। मैं तो पहले ही से आपको कह रहा हूँ कि 23 तारीख को ध्रुव तारा बन के एक ही पार्टी गायब होगी महाराष्ट्र के राजनीति से, जब 23 को नतीजे आएंगे। और यहाँ पे इसी स्क्रीन पे सब रोना गाना शुरू करेंगे। कोई ईवीएम रोएगा, कोई जनादेश को रोएगा, कोई चुनाव आयोग को रोएगा, कोई कुछ रोएगा, और एक आदमी फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए। पता नहीं कौन सी सेफ से पैसा निकाल के गायब होगा मेडिटेशन। दिखाई नहीं देना चाहता है अजय आलोक जी। इस बात को मानिए कि उधर से भी जुबानी वार जारी है और इधर से भी, मतलब मर्यादाओं को तार तार करने में, क्योंकि और भी मेरे पास फहरिस्त है पूरी की पूरी, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन वरुण पुरोहित जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी ले लेते हुए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम सब ने देखा था किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना कई मोर्चों पर करना पड़ गया था। अभी गुजरात में हमने देखा था रावण से तुलना की गई थी। अब यहां पर यह कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? जहरीला सांप, इसको खत्म किए जाने की जरूरत है, इसको मारने की जरूरत है। ये किसी अध्यक्ष का बयान हो सकता है क्या वरुण पुरोहित जी? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। चुनाव की बातों से हटके आपने जो सामाजिक राजनीतिक मर्यादाओं का हनन हो रहा है पिछले 10 साल में, उस पर आपने ध्यान आकर्षित किया। पूरा देश आपको इस समय देख रहा होगा, तो ये बहुत बढ़िया बात आपने करी। कई बार आप जैसे मथुरा में आप वो जो माताएं उनका भी लाई थी एक बार करके, तो बहुत बढ़िया आप इशू लाए। देखिए, अभी भी आपने अजय आलोक जी से पूछा तो उन्होंने कैसे शब्दों का उपयोग किया। तो ये सबसे पहले ड्यूटी किसकी होती है? हेड ऑफ द फैमिली की। तो प्रधानमंत्री जी जब करोड़ों की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, मंगलसूत्र, भैंस, गाय, पता नहीं क्या क्या बेटी उठा ले जाएंगे, तो हम अगर मर्यादाओं के आज के निभाने की बात करें तो सारी मर्यादाएं कांग्रेस ही निभाए, भारतीय जनता पार्टी तो निभाए नहीं। तो ये जब तक यूनिवर्सल बात नहीं होगी देश के अंदर, और जो आपको सबसे पहले पहल करनी पड़ेगी द हेड ऑफ द फैमिली करनी पड़ेगी। अगर सत्ता में आ रहे कांग्रेस गायब हो रही है, तो मान लीजिए शाब्दिक आचरण की गिरावट से कांग्रेस गायब हो रही है, तो आप क्यों गिरावट कर रहे हो शाब्दिक आचरण में? बच्चे तो सीखते हैं, जनरेशन सीखती है। जो आपने बात की वो गुजरात में उस समय एक गलत शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए उपयोग किया गया था कांग्रेस नेता, हालांकि बाद में कांग्रेस ने उनको कोई पद वद नहीं दिए हैं। तो उसके बावजूद भी जब तक शाब्दिक आचरण बैलेंस नहीं होगा देश के अंदर, अभी आपने बात की इसकी लक्ष्मण रेखा क्या होगी, ये तो चुनाव आयोग को तय करना चाहिए। चुनाव आयोग कहाँ इस समय 10 साल में दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुरंत एक्शन करे, एक नेता पे भी कर दे, सारे नेता चुप हो जाएं। छोटे से बड़े नेता आज भी आपने वोट तो मिलेंगे नहीं ना। अब सांप से आप तुलना करते जाइए, पता नहीं सांप बता देने से वोट तो हासिल होंगे नहीं। वरुण पुरोहित जी जरा बयानों पर रहते हैं ना, कट टू कट बयानों पर रहते हैं, बहुत ज्यादा इतिहास बनी जाते हैं। सांप से तुलना कर देने पर क्या महाराष्ट्र की जनता आपको वोट कर देगी, या झारखंड के लोग आपको चुनाव में जीतकर सत्ता तक पहुंचा देंगे? और इनको मारने की जरूरत है। ये मारने काटने की बात के बगैर चुनाव नहीं हो सकते हैं क्या? चित्रा जी, बटेंगे कटेंगे 80-20 हो, चाहे सांप जहर की बात हो, इनसे किसी को वोट मिलने वाले नहीं। जनता इस चीज से परेशान। जनता चाहती है अपने इश्यूज पे बात करना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। बच्चे पढ़ लिख के सड़कों पे आ गए, महंगाई आप देखो कितनी बढ़ती जा रही है, लोग फल खाना तो भूल ही गए।
तो उस पर तो नेता लोग बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने आपको फिर साधुवाद दे रहा हूं कि आपने जनता से जुड़ी बात उठाई है। ये सामाजिक राजनीतिक अजय आलोक जी से एक मैं जवाब ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, आपके बड़े नेताओं की वो लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं कि ये मर्यादा का आचरण पालन करने के लिए सिर्फ कांग्रेस की तरफ क्यों देखते हैं आप लोग? पहले खुद में भी झांक कर देख लें। चित्रा जी, मुझे लगता है ना कि बीजेपी आरएसएस को मार देना चाहिए, बिल्कुल सांप की तरह। ये बोलने से, ये करने से, जो मंशा है करने की, मार देने की, ये करने से देश में महंगाई, बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, देश परम स्वस्थ और सुख समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। ओवैसी ने जब कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बताते हैं कि 20 करोड़ हम हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, कौन किस पे भारी पड़ता है, तो पूरे देश में हो गई थी कि क्या धमकी दे रहे हैं, ये मारने की बात कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि सांप की तरह इनको जहां देखो वहीं मार देना चाहिए। ये पूरी देश की जनता को बोल नहीं रहे कि भाजपाइयों को जहां देखो वहां मार दो। ये हिंसा फैला नहीं रहे, ये मोहब्बत की दुकान है। ये उससे ज्यादा जहरीले बोल हैं। आइए, हमें ज्ञान दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि भाषाई शब्दाई मर्यादा हम रखें। क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री या हमारी कोई नेता बोलना शुरू करें क्या कि कांग्रेसियों को जहां देखो वहां चप्पल से मारो? तो अच्छा लगेगा? एक तो आपने इतनी बड़ी गलती की है, अरे उस पर से आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप हिंसा करने का नसीहत दे रहे हैं क्या? हाँ जी, डिफेंड आप कर रहे हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।